हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का, हिमाचल प्रदेश जीके का, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो आज का प्रश्न है वो है बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो प्रश्न पूछा गया है कि जो बादल ग्लेशियर है, बादल हिमनद है, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो जो बादल हिमनद है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। और बादल ग्लेशियर से बादल नदी को, बादल ग्लेशियर जो है बादल हिमनद से जो बादल नदी है, बादल नदी को जल प्राप्त होता है। इस ग्लेशियर से बादल नदी को जल प्राप्त होता है। और जो बादल नदी है, बादल नदी जो है रावी नदी की एक प्रमुख सहायक, एक प्रमुख जो है ट्रिब्यूटरी है, एक प्रमुख सहायक नदी है बादल नदी रावी की। तो बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है इमला बिमला घाटी। इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो इमला बिमला घाटी है, इमला बिमला है क्या। इमला बिमला जो है दो प्रमुख जल धाराएं हैं, ये प्रमुख दो जो है वाटर स्ट्रीम्स है, छोटी छोटी जो है नदियां हैं। इमला बिमला दो प्रमुख जल धाराएं हैं जो कि मंडी से दक्षिण पूर्व से शिकारी धार से परलोग और सतलुज नदी तक व्याप्त है। तो ये दो प्रमुख जल धाराएं हैं जो कि मंडी जनपद मुख्यालय से मंडी से दक्षिण पूर्व शिकारी धार से परलोग सतलुज नदी तक ये इमला बिमला घाटी जो है ये व्याप्त है। नेक्स्ट है मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है मानतलाई झील जो है यह कुल्लू ज़िले की जो है मणिकर्ण घाटी में स्थित है। मानतलाई झील जो है कुल्लू ज़िले में पार्वती घाटी में स्थित है। यह झील पार्वती नदी का मुख्य स्रोत है। तो जो मानतलाई झील है, क्योंकि मणिकर्ण से निकलती है वहाँ से पार्वती नदी, तो पार्वती नदी का यह एक मुख्य स्रोत है। पार्वती नदी जो कि भुंतर के पास आकर, जिला कुल्लू में भुंतर के पास आकर ब्यास में मिल जाती है और ब्यास की सहायक नदी बन जाती है पार्वती। तो ये जो मानतलाई झील है यह पार्वती नदी का मुख्य स्रोत है। और पार्वती नदी जो है भुंतर में, भुंतर नामक स्थान पर जिला कुल्लू में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल बासनी देवी की मान्यता है। तो हिमाचल का जो चंबा में है, चंबा का जो पांगी क्षेत्र है, चंबा के पांगी क्षेत्र में जो है सॉरी, यह मंदिर जो है लाहौल स्पीति की देवी कोठी में स्थित है। यह मंदिर जो है 1754 में जो है उमेद सिंह के बनाया गया था। इसके अलावा जो है पांगी क्षेत्र में भी मिंदल देवी वासनी की जो मान्यता है, अगर आप श्योर है तो आप इसका आंसर कमेंट में जो है पोस्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। तो यह है डांगी नृत्य, जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। और जो डांगी नृत्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में यह किया जाता है और ख़ासकर जो है चंबा के छतराड़ी इलाके में, छतराड़ी इलाके में यह नृत्य किया जाता है। छतराड़ी इलाके में यह नृत्य किया जाता है। तो डांगी डांस जो है चंबा में किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में जिसे प्राचीन नहीं माना जाता है वो है सुकेत। सुकेत, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा को त्रिगर्त कहते थे, कुल्लू को कुलूत, चंबा और सुकेत जो है इसको प्राचीन नहीं माना जाता है।
अगला जो प्रश्न है वो है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा था। तो महासू जो है सबसे बड़ा जिला था। तो महासू सबसे बड़ा जिला था जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो सर्वाधिक है। सर्वाधिक सेक्स रेशो जो है हमीरपुर में पाया जाता है। लिंगानुपात सर्वाधिक जो है हमीरपुर में पाया जाता है 2011 की सेंसस के अनुसार। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स पोजेसिस मोर देन 150 कॉपर प्लेट्स टाइटल डीड्स। तो निम्न में से कौन सी प्रिंसली रियासत जो है 150 से अधिक कॉपर प्लेट जो है टाइटल डीड्स जो है उसके पास है। तो इसका सही आंसर है बी, चंबा के पास जो है 150 से अधिक जो है कॉपर टाइटल प्लेट्स हैं। अगला जो प्रश्न है, हु लेड द सिख आर्मी अगेंस्ट सुकेत एंड मंडी प्रिंसली स्टेट्स अराउंड 1840 AD। 1840 के आसपास किसने सिख आर्मी का नेतृत्व मंडी और सुकेत रियासत के साथ लड़ाई में किया। तो ये थे जनरल बेंटूरा। जनरल बेंटूरा ने 1840 के आसपास सिख आर्मी का नेतृत्व किया था मंडी और सुकेत रियासत के साथ लड़ाई करने में। अगला जो प्रश्न है वो है ऑन विच डे सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो सैर फेस्टिवल इसको जो है कई जगह शौयरी साजा भी कहा जाता है। तो ऑन विच डे सैर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। सैर उत्सव कब मनाया जाता है। कुछ जगह में इसको शौयरी साजा भी कहा जाता है। तो जो शौयरी साजा है ये मनाया जाता है 1 असौज जो है जो अश्विन फर्स्ट जो है अश्विन महीने में, या आप बोल सकते हैं ये जो है मिड सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। मिड सितंबर और अक्टूबर में। तो जो शायरी साज़ा है मुख्य रूप से यह जो सैर फेस्टिवल है यह शिमला कुल्लू मंडी और साथ ही कांगड़ा और सोलन के क्षेत्रों में यह मनाया जाता है। और यह उत्सव उस समय मनाया जाता है जिस समय कि खरीफ की फसलों का जो है कटान चल रहा होता है। खरीफ की फसलों में हमारे पास मुख्यतः जो है मक्का आता है, मक्का है, आपके पास धान है, मिलेट्स है, जौ है, उड़द है। तो उस समय जो है खरीफ की फसलों के कटान के समय जो है सैर फेस्टिवल मनाया जाता है, शौयरी साझा मनाया जाता है 1 असौज। और साथ में मैंने आपको बताया मिड सितंबर, अक्टूबर और अश्विन माह में यह जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ बादल स्ट्रीम। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। तो बादल स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो बादल नदी सहायक नदी है रावी की। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रावी नदी होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ HP इज़ ऑक्यूपाइड बाय अदर ट्राइब। तो हिमाचल प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है ट्राइब के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, जहाँ पर वो निवास करते हैं। तो इसका आंसर है 40%। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो चंद्रा वैली जो लाहौल में है उसमें कौन सा ग्लेशियर स्थित है। आपको कुछ एक ग्लेशियर दिए हैं। तो चंद्रा वैली जो लाहौल है वहाँ पर जो है बड़ा शिगड़ी हिमनद जो है स्थित है। तो इसका आंसर जो है ये है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से जो मंजीरा है वो विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मंजीरा जो है विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ शिली सेंचुरी। तो शिली सेंचुरी सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी है ये हिमाचल में और ये सोलन ज़िले में स्थित है। सोलन को जो है मशरूम सिटी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्फर्ड वीर चक्रा पोस्ट थॉमस ली। तो किनको जो है डेथ के
उपरांत जो है वीर चक्र प्राप्त हुआ था। शहादत के बाद जो है वीर चक्र प्राप्त हुआ था मरणोपरांत। तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें जो है मरणोपरांत जो है वीर चक्र जो है दिया गया था सम्मान के तौर पर। तो लास्ट जो अंतिम प्रश्न है आज का वो है, which of the following hydro power project is in ब्यास रिवर बेसिन। तो ब्यास रिवर बेसिन में निम्न में से कौन सा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। तो जो रिवर बेसिन में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कर रहा है वो है टॉन्स। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।